हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी तक आपने अगर हमारी बायो स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लिए। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू पेपर्स, टॉपिक ट्रिक्स और बहुत कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग मिल रही होंगी जो आपको क्लास 12 में बिल्कुल हेल्प करेंगी। ठीक है, हाँ सर। और साथ ही साथ बायोलॉजी के कोर्सेज भी आपको मिलेंगे। थ्योरी के लिए बैच भी हमारी एक है और MST CET के लिए भी हमारी बैच है जिनको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। 7 चैप्टर नंबर का नाम जो है आपका चैप्टर 7 का वो है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, जिसके बारे में आपको प्लांट ग्रोथ के लिए कौन कौन से हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, वो सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, हाँ सर। अब ये जो 7 नंबर का चैप्टर है इसके ऊपर हमने सवाल ना देते हुए टॉपिक दिया है कि ये टॉपिक करके जाओ, और मैं सवाल बताऊंगा कि ये टॉपिक पे सवाल कैसे बन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संभावना इस टॉपिक के ऊपर बनने की है सवाल। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, वो आपको पूछा जा सकता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो भी सारे पॉइंट्स आते हैं वो करके लेने हैं और सवाल होंगे 2 मार्क के। ठीक है, यस बिल्कुल 2 मार्क के सवाल होंगे, MCQ नहीं बनेगा, सीधा सीधा सवाल इसके ऊपर होंगे। उसके बाद लास्ट पेज में आपको बेसिक टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, ये दूसरा वाला जो पॉइंट लिखा है ना, ये बहुत ज़रूरी है। लास्ट पेज पे अगर आप जाओगे चैप्टर नंबर 7 के तो बेसिक आपको चीज़ें दिए गए हैं। व्हाट इज़ नाइट्रिफिकेशन, व्हाट इज़ अमाइडेशन है कि नहीं। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेफिनेशंस, वो करके लेने हैं हर एक। मतलब वहाँ पे नियर अबाउट 6 से 7 ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर डेफिनेशंस दिए गए हैं, वो करके लेने हैं। 1 मार्क का सवाल उसके ऊपर होगा, कोई तो एक इस साल ज़रूर उठाएंगे। उसके बाद है इथिलीन हार्मोन। ये इथिलीन हार्मोन आपको याद रखना है कि इथिलीन हार्मोन की डिस्कवरी किसने की, इसका क्या एप्लीकेशन होता है। ठीक है, इथिलीन आपको पता है हार्मोन जो जो फल होते हैं उनको पकाने के लिए काम में आता है, दैट इज़ इथिलीन हार्मोन। उसके एप्लीकेशन, उसका जनरल इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लेना है। उसके बाद है गिबरलिन हार्मोन। गिबरलिन हार्मोन का भी आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन करके लेना है और उसका एप्लीकेशन भी करके लेना है। अब देखो पिछले साल 2022 में ना साइटोकाइनिन के ऊपर सवाल आया था। साइटोकाइनिन, तो वो हार्मोन, उसके एप्लीकेशन, उसके ऊपर सवाल आया था। और ये जो 7 नंबर का चैप्टर है ना, इसके अंदर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसके अंदर ना 5 हार्मोन है जिनके बारे में आपको बताया गया है और उसके बाद जनरल टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, जनरल टर्म्स है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, और वो आपको यहाँ पे फर्टिलाइजर्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो 5 हार्मोन जो होते हैं ना, हर बार आपको कुछ ना कुछ एक हार्मोन के ऊपर सवाल होता है। 5 हार्मोन में से साइटोकाइनिन हो गया है और इथिलीन और गिबरलिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एपाइकल डोमिनेंस के ऊपर सवाल आया था जो ऑक्सिन के बारे में था थोड़ा, तो इसलिए ये 2 जो हार्मोन्स है इसकी संभावना ज़्यादा है। इसके कारण अगर आप ये टॉपिक करके जाते हो, लेकिन हाँ ये टॉपिक आप कर रहे हो तो ईच एंड एवरी टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। टॉपिक भी नहीं बोलेंगे, कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट गिबरलिन के बारे में पूरा। अब इसके ऊपर एक तो 3 मार्क का सवाल आएगा या फिर 2 मार्क का, या फिर इसके ऊपर MCQ भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर डिस्कवरी है, कब डिस्कवर हुआ है, इसके कोई फ़ायदा भी है। आपको बोल सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, सो योर आंसर शुड बी इथिलीन। गिबरलिन हार्मोन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन से इस डिसीज़ के अंदर, फंजाई के अंदर ये पाया गया था, गिबरलिना फ्यूजाक्यूरी। सो ये आपको MCQ भी आ सकता है, 3 मार्क के लिए भी, 2 मार्क के लिए भी, सिमिलर जैसा ऊपर वाले हार्मोन के अंदर है। ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है कि नहीं। हाँ सर। ऑक्सिन, गिबरलिन, गिबरलिन जो है वो ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ को बढ़ाने वाला। इथिलीन जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को घटाने वाला। ठीक है, यस सर। सो इस तरीके से चैप्टर नंबर 7 पे ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं। जो टॉपिक मैंने दिए हैं वो आपको करके जाने हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये चैप्टर, लेकिन हाँ ये बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ इसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।